आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में अगर आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन में पढ़ना क्या होता है। हाइड्रोकार्बन में हम लोग को पढ़ना होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ESR बेंजीन से रिलेटेड कुछ हम लोग को रिएक्शंस यहाँ पे क्या है पढ़नी होती हैं। अब सबसे पहले इसमें अगर हम बात करते हैं तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना होता है एल्केन हाइड्रोकार्बन में। तो हाइड्रोकार्बन में अगर हम सबसे पहले बात करें एल्केन, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है एल्केन। अब यहाँ पे अगर हम देखें एल्केन तो एल्केन से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये पढ़ेंगे यहाँ पे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसे हम बोल सकते हैं जनरल मेथड ऑफ यानी क्या है प्रिपरेशन GMP। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि एल्केन किस तरीके से, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको देखने से पहले हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ लें, इसका कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लें जो थोड़ा जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एल्केन्स पहले अगर हम देखें तो एल्केन्स होते क्या हैं। तो एल्केन्स अगर हम देखें तो ब्रांच एंड अनब्रांच्ड एलिफैटिक सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कार्ड यानी क्या है मेंबर ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स कहलाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि पहली चीज़ तो यहाँ पे ये बिल्कुल यानी क्या बेसिक होता है। तो हम यहाँ पे अगर बोल सकते हैं यानी क्या ब्रांच भी हो सकता है और यहाँ पे कैसे हो सकता है अनब्रांच्ड एलिफैटिक जो सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब भी यहाँ पे क्या हो गया, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन आल कार्ड मेंबर ऑफ यानी क्या है एल्केन, वो एल्केन के मेंबर में आते हैं। तो एल्केन में क्या होते हैं वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है सेचुरेटेड, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है सेचुरेटेड यानी क्या है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही को ही हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं एल्केन बोल देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही यहाँ पे क्या बोला जा सकता है, यहाँ पे हम एल्केन बोल देते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हम लोग बहुत यानी क्या है बहुत छोटे क्लास से पढ़ के आते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है CH4 अगर हम देखें तो CH4 क्या होता है, इसी को हम यहाँ पे मार्च गैस भी बोला जाता है। यानी क्या है इसी को यहाँ पे CH4 जिसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं मीथेन, यानी क्या इसे आल्सो नोन एज यानी क्या इसे हम क्या बोलते हैं मार्च गैस। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था यानी क्या है इसे अगर हम देखें तो यानी क्या है इसे क्या बोला जाता है मार्स यानी क्या है गैस, इसे मार्स गैस बोल दिया जाता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे LPG जो हम लोगों के घरों में होता है जिसे हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं LPG मतलब अगर हम बात करूँ तो फुल फॉर्म पता होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस में अगर हम देखें तो क्या क्या यहाँ पे इंटीग्रेडिएंट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लिक्विड प्रोपेन होता है और यहाँ पे क्या होता है आइसो ब्यूटेन होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है यानी क्या है लिक्विड यहाँ पे क्या है प्रोपेन, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है लिक्विड प्रोपेन प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है आइसोब्यूटेन। यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है बेसिकली ये लिक्विड फॉर्म में होती है। हम लोग जानते हैं जो बेसिकली से यहाँ पे जो घरों में होता है LPG सिलेंडर जो होता है उसमें यहाँ पे क्या होती है प्रोपेन गैस होती है और आइसोब्यूटेन गैस होती है। इन दोनों का यहाँ पे क्या होता है मिक्सचर होता है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो एक नेचुरल गैस होती है। तो नेचुरल गैस यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है नेचुरल गैस। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेचुरल गैस क्या है, तो नेचुरल गैस में अगर हम देखें तो 80% यहाँ पे क्या होता है मीथेन होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था 80% यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है 80% यहाँ पे अगर हम देखें तो मीथेन होता है। और इसमें अगर हम देखें तो 80% मीथेन होता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो 10% क्या होता है ईथेन होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 10% यहाँ पे क्या होता है ईथेन और यहाँ पे 10% प्रोपेन होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 10% यहाँ पे क्या हो गया यानी क्या है ईथेन, 10% यहाँ पे क्या होता है ईथेन होता है प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है 10% यहाँ पे क्या होता है प्रोपेन होता है प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट्स में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और यहाँ पे क्या है CO2 भी होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये क्या होता है स्मॉल अमाउंट हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है CO2 भी होता है। तो यहाँ पे ये बेसिकली हमारी नेचुरल गैस होती है। इसी तरीके से आगे हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली हाइड्रोजन चैप्टर में हम लोग ये पढ़ते हैं। एक होती है वाटर गैस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होती है
गैस। अब ये वाटर गैस अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, वाटर गैस यानी क्या है, अगर हम देखें तो वाटर गैस में यहाँ पे किससे बोला जाता है, तो हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ पे इन दोनों के इंटीग्रेडिएंट्स को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, वाटर गैस बोल देते हैं। इसी तरीके से सिंथेसिस गैस बोल देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसे हम क्या बोल देते हैं, सिंथेसिस गैस। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, यानी क्या है, सिंथेसिस। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, सिंथेसिस गैस। सिंथेसिस गैस में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सी यहाँ पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है प्लस हाइड्रोजन होता है। बट इसका रेशियो बेसिकली यहाँ पे रेशियो का डिफरेंस होता है, कंपोनेंट यही होते हैं। यहाँ पे भी यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है प्लस यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन होता है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इनके रेशियो का डिफरेंस होता है। रेशियो के डिफरेंस होने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अगर हम देखें अगर हम 1 रेशियो में अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं तो 1 रेशियो में ही हाइड्रोजन लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ जो सिंथेसिस गैस होती है यहाँ पे 1 रेशियो, यानी क्या 1 रेशियो यहाँ पे क्या है, 3 होता है। तो यानी क्या, अगर 1 रेशियो में अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं तो 3 रेशियो में हमें यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। ये हमारी कुछ यानी क्या बेसिक इस चैप्टर की जो जनरल नॉलेज में पूछी जाती हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या है देख लिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले एल्केन को हम किस तरीके से बनाते हैं, हम लोग लैब में एल्केन को मीन्स अगर हम देखें तो एल्केन को यहाँ पे क्या है बनाते कैसे हैं, उसका यानी क्या है जनरल मेथड ऑफ यानी क्या है प्रिपरेशन की बात करें तो यानी है वो हम यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, सबसे पहले अगर हम देखें तो यानी क्या है जनरल मेथड ऑफ यानी क्या है प्रिपरेशन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें हम लोग यहाँ पे देखते हैं रिडक्शन मेथड के थ्रू। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है रिडक्शन के थ्रू। अब ये रिडक्शन के थ्रू हम कैसे बनाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या है, रिडक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें ऑक्सीडेशन चैप्टर में हम लोग को ये बेसिकली पढ़ाया जाता है कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है। अब रिडक्शन का मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप भी जानते हो कि यहाँ पे क्या होता है, एडिशन ऑफ यानी क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ पे अगर हम देखें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे रिडक्शन हो गया। उस चीज़ को यहाँ पे हमें ये चीज़ समझना होगा कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का ऐड होना। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो किस तरीके से बना सकते हैं, हम ये किसकी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, एल्केन की पढ़ रहे हैं कि हम एल्केन को कैसे बना सकते हैं। लैब में एल्केन को किस तरीके से सिंथेसिस किया जाता, सिंथाइज किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे क्या है, CH3 है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, CH है। यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे अगर देखें यानी क्या है, CH2 है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे NCERT में भी इस रिएजेंट का यानी क्या है जिक्र किया गया है कि यहाँ पे अगर हम देखें अगर आपको इस एरो पे अगर हम बात करें यानी क्या है, इस एरो पे कहीं पे भी अगर आपको हाइड्रोजन, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन प्लस यहाँ पे क्या है, प्लेटिनम देखने को मिल जाए। इसके बाद अगर हम देखें हाइड्रोजन प्लेटिनम देखने को मिल जाए। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या हाइड्रोजन प्लेटिनम देखने को मिल जाए, या फिर हाइड्रोजन निकिल प्लस हीट देखने को मिल जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये सब और के हैं, मतलब यानी क्या है, ये एरो पे अगर कहीं भी दिख जाए तो ये समझ जाना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्केन का रिडक्शन हो रहा है। एल्कीन का रिडक्शन करके हम एल्केन बना रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें हाइड्रोजन प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है निकिल, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है निकिल प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है हीट, ये अगर देखने को मिल जाए। या फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या देखने को मिल जाए, हाइड्रोजन प्लस यानी क्या है रेनी निकिल देखने को मिल जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, हाइड्रोजन प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है रेनी निकिल। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, यानी क्या है रेनी निकिल। यहाँ पे अगर हम देखें हाइड्रोजन प्लस रेनी निकिल, ये कुछ भी अगर एरो पे देखने को मिल जाते हैं तो ये एक तरीके से क्या है, ये है एल्के यानी क्या है, एल्कीन। एल्कीन का हम यहाँ पे रिडक्शन करके क्या बना देते हैं, एल्केन बना देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे ओनली क्या होगा, हाइड्रोजन का ऐड ही तो हो रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन का ऐड हो जाएगा। तो यहीं पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये आसानी से यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या है CH3 हो जाएगा। तो ये एक तरीके से जो बन जाएगा वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। आईपेक नाम के लिए मतलब ये आईपेक के थ्रू हम इसका नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हैं, वो बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इस तरीके से ये क्या बन गया, एल्केन बन गया। ये क्या है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, एल्कीन है। ये एल्कीन से हमने क्या बना लिया, एल्केन बना लिया। हमारा टारगेट ही यहाँ पे क्या है, एल्केन का बनाना, कि हम एल्केन को कैसे बना सकते हैं। अब बात होती है कि ये बेसिकली अगर हम देखें तो लैब में ये रिएजेंट वर्क कैसे करते हैं। तो ये चीज़ हम समझें, पहले तो ये चीज़ समझें, हाइड्रोजन तो यहाँ पे गैस हो गई,
प्लेटिनम प्लेटिनम ये एक तरीके से मेटल हो गए। तो हम ये देखें कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्यों लिया जाता है। तो हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें कि देखो, जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं प्लेट, यहाँ पे जैसे देखें ये प्लेटिनम हमने लिख रखा है, तो जैसे मान लो ये हमारा क्या है, अगर हम देखें तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे ये एक प्लेटिनम यहाँ पे क्या है, मेटल है। अब ये प्लेटिनम मेटल में क्या होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे क्या है स्पोर होते हैं। इन स्पोर में बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, स्पोर अगर हम देखें तो बहुत सारे यहाँ पे क्या होते हैं, स्पोर होते हैं। ये अब ये बहुत सारे स्पोर में अगर हम देखें, अब यहाँ पे ये हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये हमारा क्या है, प्लेटिनम यानी क्या है, मेटल। अब यहाँ पे अगर हम देखें प्लेटिनम मेटल है। अब इस प्लेटिनम मेटल से बेसिकली होता क्या है, जब हम यहाँ पे अगर कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे अगर हम लें और यहाँ पे यहाँ पे और इसी के साथ यहाँ पे क्या लिख दे, यहाँ पे अगर हम देखें हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे अगर हम देखें हाइड्रोजन गैस, तो ये क्या कर देगा, इससे यहाँ पे क्या है, कन्वर्ट करके यहाँ पे क्या बना देगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बना देगा। अब यहाँ बात होती है कि यहाँ पे हम ये मेटल सरफेस क्यों लेते हैं, जिस पे हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है, नॉट एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन अलग प्रोसेस होती है और एडजॉर्प्शन एक अलग प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या है समझ लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे तीन यहाँ पे क्या है टारगेट होते हैं, जो हम यहाँ पे क्या है प्लेटिनम मेटल या प्लेटिनम मेटल या फिर निकिल का मेटल यहाँ पे क्या है लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लेते हैं, एडिशन, यहाँ पे एडजॉर्प्शन। मेटल पे क्या होता है, हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एडजॉर्प्शन। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन। दूसरा अगर हम देखें तो एब्जॉर्प्शन किसका होता है, हाइड्रोजन गैस का होता है, किस पे, मेटल पे। ये मेटल किसका है, प्लेटिनम का हो सकता है, या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, प्लेटिनम का हो सकता है। या फिर दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन तो हो रहा है, पर हाइड्रोजन का एडिशन हो कैसे रहा है। अब मुझे पता है कि हाइड्रोजन का एडिशन तो दो तरीके से हो सकता है, एक तो सिन तरीके से हो सकता है, एक एंटी तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे जो होता है वो सिन तरीके से होता है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या होता है, सीन एडिशन होता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सीन एडिशन हो जाता है। नंबर थ्री जो बात है वो ये इंपॉर्टेंट है कि मेटल एक्ट है यानी क्या है, सरफेस प्रोवाइडर। यहाँ पे हम लोगों ने बात किया ना मेटल का, यहाँ पे ये मेटल की एक सरफेस होगी और ये मेटल की सरफेस पे हाइड्रोजन गैस का एडिजॉर्प्शन होता है। अब ये जब हाइड्रोजन गैस का एडजॉर्प्शन होता है, तब यहाँ पे ये जो हम लोग यहाँ पे एल्कीन लेते हैं, ये एल्कीन से यहाँ पे एल्केन बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेटल लेते हैं वो यहाँ पे अगर हम मैं बात करूँ तो यानी क्या, मेटल एक्ट एज सरफेस प्रोवाइडर। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, मेटल एक्ट एज यानी क्या है, सरफेस, यहाँ पे क्या है, प्रोवाइडर। यहाँ पे ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे क्या है देख लिया था। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, ये एक रीजेंट एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है और ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या है देख लिया है। अब दूसरा अगर हम प्रोसेस देखें कि दूसरे तरीके से और भी यानी क्या लैब में किस किस तरीके से एल्केन को बनाया जा सकता है, तो वो वहाँ पे क्या है देख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे क्या है, कोई एल्किल हाइलाइड ले लेते हैं। एल्किल हाइलाइड मतलब यहाँ पे क्या हो गया, RX। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एल्किल यहाँ पे क्या है, ये है, और X यहाँ पे हाइलोजन हाइलोजन है, तो इसे हमने क्या बोल दिया, एल्किल हाइलाइड बोल दिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें एल्किल हाइलाइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर एल्किल हाइलाइड पे अगर एरो पे यहाँ पे कौन कौन से रिएजेंट होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे एल्केन बन जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल जाए, यहाँ पे क्या है, Zn प्लस HCl देखने को मिल जाए। Zn यहाँ पे क्या है, Zn और यहाँ पे क्या है, HCl देखने को मिल जाए। Zn HCl देखने को मिल जाए, या फिर यहाँ पे क्या है, ZnCH3COOH देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे क्या है, Zn यहाँ पे क्या है, CH3 यानी क्या है, COOH यहाँ पे क्या है, ये देखने को मिल जाए। या फिर यहाँ पे क्या है, Zn कॉपर, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, Zn और यहाँ पे क्या है, कॉपर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाए। या फिर यानी क्या है, रेड फास्फोरस प्लस HI। यहाँ पे अगर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस यहाँ पे रिएजेंट जो है वो ये है कि जो कि यहाँ पे क्या होता है, रेड फास्फोरस प्लस यहाँ पे क्या है, HI। रेड फास्फोरस HI यही कहता है कि जो भी होगा, जो भी मतलब वो चाहे एल्किल हाइलाइड हो, जो भी होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए यहाँ पे अगर हमें एल्केन बनाना है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला जो एक रिएजेंट होता है, इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट। बिकॉज ये एक ऐसा रिएजेंट है कि ये किसी भी तरीके का कोई भी एल्किल हाइलाइड हो उसे तुरंत किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसे यहाँ पे क्या है, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे होता क्या है,
अब यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे एच एक्स निकल जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, एच एक्स निकल जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ नहीं क्या है, यहाँ से एच आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ये एच एक्स यहाँ पे क्या है, निकल जाएगा। ये एक तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, निकल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, अब यहाँ पे इसी को यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, इसे डेविल रिएक्शन भी बोला जाता है। अगर डेविल रिएजेंट भी बोला जाता है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसी को हम यहाँ पे क्या बोले जाते हैं, यानी क्या है, डेविल रिएजेंट। डेविल रिएजेंट का एक और भी बहुत बढ़िया, मतलब ये रिड्यूज करता है, मतलब हम लोग रिडक्शन पढ़ ही रहे हैं। तो ये डेविल जो रिएजेंट होता है और किस किस को रिड्यूस कर सकता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डेविल रिएजेंट जो होता है ये रिड्यूस कर सकता है कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि अगर हम देखें कार्बन डबल बॉन्ड को, कार्बन डबल बॉन्ड ओ को, और यहाँ पे अगर हम देखें यानी क्या है सी डबल बॉन्ड यानी क्या ओ एच को, इन दोनों को रिड्यूस कर सकता है। कौन, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, डेविल, यानी क्या है जो हमारा यानी क्या है डेविल यानी क्या है रिएजेंट है। तो ये आगे हम लोग यहाँ पे क्या है देखेंगे, और उसको रिड्यूस करके यहाँ पे क्या करेगा, बेसिकली ये बॉन्ड यानी कि जो ऑक्सीजन से रिलेटेड बॉन्ड होते हैं इन्हें तोड़ देता है और ये एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। यानी क्या ये वाली चीज़ें हमें यहाँ पे क्या है समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे एक बार यानी क्या है क्वेश्चन आया हुआ था, एक बार यानी क्या है इसी पे यानी क्या है एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, एक यानी क्या है देख लेते हैं। और यानी क्या है, अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, ये यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है एक डबल बॉन्ड यानी क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है एक ओ एच बॉन्ड यानी क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है एक सी एल बॉन्ड यानी क्या है यहाँ पे। और यहाँ पे एक बार ऐसे क्वेश्चन में आया, और यहाँ पे उन्होंने आयरो पे हमें यहाँ पे यही रिएजेंट पहचानना है। जब रिएजेंट पहचानना आ गया तो हमें रिएक्शन करना तो बहुत आसानी से आ जाएगा। तो रिएजेंट में यहाँ पे जो रिएजेंट लिखा हुआ था वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, रेड फास्फोरस प्लस यानी क्या एच आई। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो रेड फास्फोरस प्लस एच आई होता है वो क्या करता है, सी डबल बॉन्ड ओ को भी रिड्यूस कर देता है। सी मतलब कि यहाँ पे अगर देखें तो जो यहाँ नहीं क्या है सी ओ एच बॉन्ड है यहाँ पे उसको भी रिड्यूस कर देगा। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था कि जो भी अगर एल्किल हाइलाइड होगा उसको भी रिड्यूस कर देगा, और ये रिड्यूस करके क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, इससे सिंपल यहाँ पे क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। तो यानी क्या ये जो बॉन्ड होंगे ये इन बॉन्डों को यहाँ पे क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या सिंपल यहाँ पे अगर देखें तो एक दो तीन चार पाँच, पाँच कार्बन की यानी कि पाँच मेंबर के यहाँ पे क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, ये सिंपल यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरीके से यानी क्या एल्केन बना देगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स, एक केमिस्ट्री में सबसे लास्ट चैप्टर आता है, वहाँ पे अगर हम देखें तो ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज अगर हम देखें तो यानी क्या जो ग्लूकोज होता है, अब यहाँ पे अगर हम देखें जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को अगर हम लोग अगर बात करें, ग्लूकोज की रिएक्शन अगर हम किस पे कर देते हैं, रेड फास्फोरस यानी क्या है रेड फास्फोरस प्लस यहाँ पे क्या है एच आई के साथ करा देते हैं। जब भी रेड फास्फोरस प्लस एच आई के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो ग्लूकोज यहाँ पे, मुझे पता है ग्लूकोज यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने होते हैं, 6 कार्बन की चेन होती है। अब यहाँ पे 6 कार्बन की चेन होती है, और मुझे पता है यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होते हैं, सी यानी क्या है, इसमें जो भी फंक्शनल ग्रुप होंगे, बेसिकली यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अगर हम देखें तो कीटोन होता है और एल्कोहल होता है। तो कीटोन और एल्कोहल दोनों को रिड्यूस करने की ताकत किसमें है, तो हम यहाँ पे अगर देखें रेड फास्फोरस प्लस एच आई में है। अब ये रेड फास्फोरस प्लस एच आई दोनों के यहाँ पे जो होगा वो रिड्यूस कर देगा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 मेंबर के यहाँ पे क्या बनाएगा, सिंपल यहाँ पे क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। तो यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या बन जाएगा, नॉर्मल यानी क्या है हेक्सेन बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है एक, यानी क्या है ये एक दो तीन चार पाँच छः, अगर हम देखें तो ये यहाँ पे क्या बना लेगा, नॉर्मल यानी क्या है हेक्सेन। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है नॉर्मल हेक्सेन बना लेगा। तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो यानी क्या है ये वहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स में यानी क्या है ये पढ़ते हैं। इसी तरीके से यानी क्या है, अब यहाँ पे अगर और भी यानी क्या है यानी क्या है रिएजेंट देखें तो उन्हें हम क्वेश्चन के थ्रू ही यानी क्या है समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ पे अगर हम ये क्वेश्चन देखें यानी क्या है सी एस थ्री, और यहाँ पे अगर हम देखें यानी क्या है सी डबल बॉन्ड, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है सी एस थ्री। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये क्या है कीटोन है। तो यानी क्या है ये अगर हम देखें तो यानी क्या है यहाँ पे क्या है कीटोन, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है ये क्या है कीटोन। अब यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो गया यानी क्या है कीटोन है। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये जो कीटोन है,
अब ये जो कीटोन है, अगर यहाँ पे अगर हम जेड एन यानी क्या है जेड एन एच जी और यहाँ पे क्या एच सी एल यूज कर ले, अभी हम लोगों ने देखा था कि जेड एन एच सी एल, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन में यानी क्या है ऐसे पूछा जा सकता है, तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें ये एरो पे अगर यहाँ पे क्या है जेड एन, यहाँ पे क्या है यानी क्या है जेड एन, यहाँ पे क्या है एच जी, यहाँ पे अगर हम देखें जेड एन एच जी या फिर यानी क्या है एच सी एल यहाँ पे अगर देखने को मिल जाए, और ये अगर हम देखें तो यानी क्या है यानी क्या है ये देखने को मिल जाए। अब ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, और ये इस रिएजेंट को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, यानी क्या है क्लीमेंसन, यानी क्या है क्लीमेंसन रिएजेंट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है क्लीमेंसन, मेंशन मेंशन क्लीमेंसन। अब मेंशन मेंशन क्लीमेंसन में क्या होता है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या कर होगा, यहाँ पे जो जेड एन एच जी एच सी एल होता है, जैसे ही आपको एरो पे दिखे और उधर अगर आपको कहीं एल्डिहाइड दिख जाए या कीटोन दिख जाए, हालांकि यहाँ पे तो अभी कीटोन दिख रहा है, अगर यहाँ पे एल्डिहाइड होता तो उसको भी रिड्यूस करने की ताकत रखता है। अब ये जब उसको भी रिड्यूस कर देगा तो सिंपल यहाँ पे क्या बना देगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 कार्बन का यहाँ पे क्या बना देगा, प्रोपेन बना देगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है ये यहाँ पे क्या है सी एच थ्री बन जाएगा, यहाँ पे ये सी एच टू बन जाएगा, और यहाँ पे ये अगर देखें यहाँ क्या है सी एच थ्री बन जाएगा। ये इस तरीके से यानी क्या इसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, क्लीमेंसन रिएजेंट, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, बिकॉज यानी कि ये क्वेश्चन मेडिकल में क्वेश्चन में आया हुआ है, नीट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस रिएजेंट, ये रिएजेंट बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखें तो यानी कि जेड एन एच जी और यहाँ पे एच सी एल अगर देखने को मिल जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लीमेंसन यानी क्या है रिएजेंट। क्लीमेंसन रिएजेंट क्या काम करता है, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए, एल्डिहाइड और कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देता है, डायरेक्ट यहाँ पे एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो यानी क्या है ये हमें पता भी होगा कि क्लीमेंसन का रिएजेंट का वर्क क्या होता है। तो क्लीमेंसन रिएजेंट का वर्क क्या होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन जब भी दिखेगा तो वहाँ पे सिंपल यहाँ पे क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। ठीक, ये हम लोग को यानी क्या पता हो जाना चाहिए। एक और यहाँ पे रिएजेंट होता है, यानी क्या ये हमें पता होना चाहिए। अब इस रिएजेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है N2H4, यानी क्या है ये NTH4, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है ग्लाइकॉल। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है ग्लाइकॉल, और यहाँ पे अगर देखें तो यानी क्या है KOH, यानी क्या देखने को यानी क्या मिल जाता है। इसे क्या बोला जाता है, वाल्व क्लीमेंस, यानी क्या वाल्व किस्नर रिडक्शन। अब यानी क्या इसे हम क्या बोलते हैं, वाल्व किस्नर रिडक्शन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे वाल्व किस्नर रिडक्शन क्या काम करता है, ये भी क्या करेगा, एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो उसको सिंपल किस में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पे क्या है एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें सी एच थ्री, यहाँ पे क्या है सी एच टू, यहाँ पे अगर हम देखें सी एच थ्री प्लस, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें नाइट्रोजन यानी क्या है निकल जाएगा। ये अगर हम देखें तो यानी क्या है ये हमारे यानी क्या है कुछ यानी क्या है बेसिक अगर हम देखें तो यानी क्या है हमारे यानी क्या है रीजेंट, जो कि इन रीजेंट के बेसिस पे यानी क्या है क्वेश्चंस आते ही हैं। और ये हमें अब जैसे हम अगर देखें तो हम लोगों ने कौन कौन से रीजेंट पढ़े, सबसे पहले अगर हम रिपीट करें तो सबसे पहले हम लोगों ने पहला रीजेंट पढ़ा कि कहीं भी एरो पे हाइड्रोजन प्लेटिनम प्लेटिनम या फिर निकिल प्लस हीट यानी कि देखने को मिल जाए तो वहाँ पे क्या होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो भी यानी क्या है यहाँ पे एल्कीन होगा तो हम लोगों ने उसे यानी कि डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, जेड एन यानी क्या जेड एन एच सी एल देखने को मिल जाए, या जेड एन सी एच थ्री सी डबल ओ एच देखने को मिल जाए, या फिर यानी कि रेड फास्फोरस एच आई देखने को मिल जाए। रेड फास्फोरस तो एक ही चीज़ कहता है कि हमसे जो टकराएगा एल्केन बन जाएगा। तो यानी कि सिंपल सी चीज़ है, यानी कि वो कोई भी हो चाहे यहाँ पे क्या है रेड फास्फोरस एच आई यानी कि एल्किल हाइलाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद तीसरे नंबर का हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, यानी क्या है क्लीमेंसन रिडक्शन। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, यानी क्या है क्लीमेंसन रिडक्शन। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, यानी क्या है क्लीमेंसन, यहाँ भी अगर हम देखें तो यानी क्या है क्लीमेंसन यानी क्या है रिडक्शन। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, क्लीमेंसन रिडक्शन। अब क्लीमेंसन रिडक्शन के बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसे अगर हम देखें तो यानी क्या वोल्फ यानी क्या एक साइंटिस्ट थे, यानी क्या अगर हम देखें यानी क्या वाल्फ यानी क्या है किसी यानी क्या है किश्नर रिडक्शन। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, वाल्व यानी क्या है किस्नर यानी क्या है रिडक्शन। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, वाल्व किस्नर यानी क्या है रिडक्शन, इसे बोला जाता है। अब ये हमें यहाँ पे क्या हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, अगर हम देखें तो यानी क्या है 4 रीजेंट हम लोग को पता होने चाहिए। ठीक, यानी क्या है ये अगर हम देखें, इसके बाद अगर हम देखें तो यानी क्या है जो क्लीमेंसन रिडक्शन जो होता है वो यानी क्या है और भी उसके यानी क्या है काम होते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि हमें एल्केन में पढ़ना है तो एल्केन में हम लोग यहाँ पे क्या है एल्केन में हमें से यानी क्या है इतना ही पूछा जा सकता है, क्योंकि हम लोग यानी क्या है ये यहाँ तक जो हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन यानी क्या है हाइड्रोकार्बन में यानी क्या है पूछे जा सकते हैं, जो कि यानी क्या है मेडिकल में आए हुए भी हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है अगर हम देखें तो यानी क्या है एक यानी क्या है क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो
अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या जेडेन यानी क्या जेडेन एच सी एस सी एल, अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए रिएजेंट क्या है। अगर रिएजेंट अगर हम देखें तो रिएजेंट अगर पहचानना आ गया तो हमें ऑर्गेनिक के यहाँ पे क्या है बहुत सारे यानी क्या क्वेश्चंस करने यानी क्या तरीका आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें और यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या N2H4, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है ग्लाइकॉल, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है KOH, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है KOH। अब यहाँ पे अगर रिएजेंट पहचानना आ गया तो यानी क्या है, अब देखो जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है ये क्या करता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, क्लेमेंसन रिडक्शन जो होता है, हम लोगों ने वहाँ पे कीटोन लिया था ना, तो कीटोन लिया था तो हम लोगों ने वहाँ पे क्या देखा था, जो CO बॉन्ड होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, बेसिकली ऑक्सीजन को क्या कर देता है, कट कर देता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन यानी क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन यानी क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, क्लेमेंसन एजेंट है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये CO बॉन्ड को यहाँ पे क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। CO बॉन्ड को अगर ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे अगर सिंपल अगर देखें तो ये OH बॉन्ड को नहीं छेड़ेगा, किसे वो छेड़ेगा, यानी कि C डबल बॉन्ड O को तो छेड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें यानी क्या ये OH बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे जो ग्लाइकॉल यानी क्या ये अगर हम देखें जिसे हमने बोला था ओल्फ किस्नर रिडक्शन, तो ओल्फ किस्नर रिडक्शन में भी हम लोगों ने यहाँ पे क्या यही चीज़ देखी थी कि यहाँ पे अगर हम देखें ओल्फ किस्नर रिडक्शन में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे भी यानी क्या C डबल बॉन्ड O को ही यहाँ पे क्या है ब्रेक यानी क्या है करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या C, अब यहाँ पे भी यानी क्या है सेम वैसे प्रोसेस चलेगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है ये OH हो जाएगा और ये यहाँ पे ऐसे यानी क्या है ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद यानी क्या है ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो 4 रीजन पड़े इन पे ऐसे क्वेश्चंस यानी क्या है बनते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे क्या है आते भी हैं। यहाँ पे क्या है ऐसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। अब यहाँ पे अगर देखें तो हाइड्रोकार्बन की बहुत फेमस रिएक्शन जो है एक दूसरी रिएक्शन है जिसे हम क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसे क्या बोल देते हैं, उसे यहाँ पे क्या बोल देते हैं, वुड्स रिएक्शन। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है वुड्स वुड्स रिएक्शन। अब यहाँ पे अगर हम देखें वुड्स रिएक्शन क्या होती है, कैसे मतलब कि यहाँ पे प्रोसीड करती है, वो चीज़ हम यहाँ पे क्या समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें यानी क्या है एल्किल हाइलाइड ले लेते हैं। एल्किल हाइलाइड के यहाँ पे क्या लेते हैं, 2 मोल्स लेते हैं। एल्किल हाइलाइड के जब 2 मोल्स लेते हैं, और यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने बार बार कहा है कि हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो यानी क्या है हमें ये रिएजेंट पहचानना आ जाए कि यानी क्या है किस रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है, तो वो रिएजेंट क्या प्रोसीड करता है या किस यानी क्या। और जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यानी क्या जेडेन यानी क्या अगर हम देखें तो यानी क्या जेडेन HgHCl दिख जाए तो वो कौन सा रिएजेंट है, क्लेमेंसन यानी क्या है रिडक्शन होगा। क्लेमेंसन रिडक्शन मतलब यहाँ पे क्या है एल्केन बना देगा। इसी तरीके से वोल्फ यानी क्या वोल्फ किस्नर रिडक्शन क्या होता है, यानी क्या N2H4 या फिर यानी क्या ग्लाइकोल देखने को मिल जाए, तो यहाँ पे अगर हम देखें वोल्फ किस्नर रिडक्शन हो गया। इसी तरीके से बेसिकली अभी हम लोगों ने पिछले जो पढ़ लिए ना, तो यहाँ पे अब यहाँ पे इस रिएक्शन की सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो एरोप यहाँ पे क्या लिखा होता है, एरोप यहाँ पे लिखा होता है Na ड्राई ईथर। तो यहाँ पे अगर कहीं भी अगर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द एल्किल हैलाइड देखने को मिल जाए, और यहाँ पे अगर हम देखें और यहाँ पे अगर हमें क्या देखने को मिल जाए, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या Na प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ड्राई यानी क्या ईथर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या Na यानी क्या ड्राई ईथर देखने को यानी क्या मिल जाए, और यहाँ पे अगर इतना देखने को मिल जाए Na ड्राई ईथर और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द एल्किल हाइलाइड, तो वुड्स रिएक्शन कहलाती है। अब वुड्स रिएक्शन पहचानने का तरीका क्या है कि यहाँ पे एरो पे क्या देखने को मिलेगा, Na प्लस ड्राई ईथर। ठीक, यानी कि अब यहाँ पे ये प्रोसीड कैसे क्या करती है, तो यहाँ से बेसिकली अगर हम देखें तो यानी क्या ये बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जो यहाँ पे हाइलोजन से रिलेटेड एल्किल से जो हाइलोजन यानी क्या है जुड़ा हुआ होता है, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम होता है और प्लस यहाँ पे क्या है ड्राई यानी क्या ईथर होता है। क्योंकि हमने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसे अगर हम थोड़ा डिटेल में समझें तो यहाँ पे ऐसे होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, अगर हम देखें तो यानी क्या है, अगर हम देखें तो यानी क्या है ये एक RX मॉलिक्यूल्स होगा, एक ये RX मॉलिक्यूल्स हुआ। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे होता क्या है, ये 2 मॉलिक्यूल्स हमने एल्किल हाइलाइड के यानी क्या ले रखे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या 2 मॉलिक्यूल्स जो एल्किल हाइलाइड के ले रखे हैं, इसमें यानी क्या Na प्लस ड्राई ईथर है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है जुड़ निकल जाएंगे, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो बनेगा वो यहाँ पे क्या बनेगा, यानी क्या एक रेडिकल R का यानी क्या यहाँ बनेगा, और यहाँ पे अगर हम देखें एक रेडिकल यहाँ पे R का यानी क्या यहाँ बनेगा। तो इन दोनों ये रेडिकल यानी क्या जुड़ के एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ पे ये क्या बना लेंगे, एल्केन बना लेंगे। प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या NaX यानी क्या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द Na NaX निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या 2 यानी क्या NaX यानी क्या मिल
मिल जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें ये जो ने रीजेंट ले रखा है, रीजेंट में तो सोडियम भर भर के है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स है, तो यानी क्या है, ये है। पहचानने का तरीका क्या है, यहाँ पे एरो पे हमें क्या देखने को मिलेगा, Na प्लस, यानी क्या है, ड्राई ईथर। अगर Na प्लस ड्राई ईथर देखने को मिल जाए तो समझ जाना कि वो वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है, तो वहाँ पे क्या है, रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, और रेडिकल के फॉर्मेशन होने से वहाँ पे क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, ये यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, ये यहाँ पे क्या बन गया, एल्केन बन गया। ठीक है, तो यानी क्या है, ये इस तरीके से वुड्स रिएक्शन होती है। वुड्स रिएक्शन में भी यानी क्या बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वुड्स रिएक्शन पे यानी क्या है, यानी क्या है, कैसे यानी क्या क्वेश्चंस आए हैं वो एक बार यानी क्या है देख लेते हैं। वुड्स रिएक्शन बेसिकली अगर हम देखें तो यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे क्या है, कोई एल्किल हैलाइड ले रखा है। एल्किल हैलाइड मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, जैसे यानी क्या CH3, यानी क्या CH2, और यहाँ पे क्या है Br, यानी क्या ये ले रखा है। इसके बाद अगर हम देखें देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें, और यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या है Na प्लस, यहाँ पे क्या है ड्राई, यानी क्या ईथर। अब यहाँ पे अगर हम देखें Na प्लस यानी कि ड्राई ईथर, यहाँ पे ये देखने को मिल गया। अब यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे Na प्लस ड्राई ईथर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर पूछेगा यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब इतना क्वेश्चन दे दिया, इसके यानी क्या है 2 मोल्स, यानी क्या है, मतलब अगर हम देखें तो इसके 2 मोल्स दे रखे हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसानी से हमें ये चीज़ यानी क्या प्रोसीड करनी है। तो यानी क्या, अब यहाँ पे अगर हम देखें कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा और 4 प्रोडक्ट दे गएगा, उस पर टिक करना होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो हम लोगों ने जो सिंपल अभी मैकेनिज्म पढ़ रखी थी, हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखे थे, उसको हम यानी क्या इसके 2 मोल्स को लिखते थे, उसमें से हाइड्रोजन को निकालते थे, 2NaX निकल जाता था। और ये जो सिंपल यानी क्या है, जो एक चेन वाली रिएक्शन यानी क्या, जो यानी क्या कार्बन चेन बचती थी, उसका मिरर इमेज बना देते थे, मतलब उसका रेडिकल के थ्रू उसको यानी क्या ऐड ऑन कर देते थे। अब ये भी यहाँ पे क्या है, बहुत यानी कि आसान है। तो हम लोगों ने वहाँ पे क्या देखा था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द NaX निकलता था। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। एक्स मतलब वहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन होता ही है वहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या, वहाँ पे हम उसी को रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें बनाने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था कि जो ये कार्बन वाले हैं, कार्बन का यानी क्या रेडिकल बना लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, CH3 बना ले, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, CH2 बना ले। एक रेडिकल यानी क्या है यहाँ बना ले, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है CH3 बना ले। अब यहाँ पे अगर यानी क्या है, इसे यानी क्या है CH2 बना ले, और इधर यानी क्या है CH3 बना ले, और एक रेडिकल यानी क्या है इधर बना ले। अब हमें पता है ये रेडिकल यानी क्या है, क्या बनाएंगे। अब एक्चुअल में अगर हम देखें तो इसका यानी क्या है, एक यानी क्या कॉपी किया हमने, इसी को यानी क्या यहाँ पे कॉपी किया। और यानी क्या, क्योंकि यहाँ पे टू मोल यानी क्या मोल्स ले रखा हूँ, तो 2 मोल्स लेने की वजह से यानी क्या यहाँ पे रेडिकल है। इन रेडिकल यानी कि जब हमें पता है यानी क्या दो रेडिकल मिल जाएंगे तो यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यानी क्या यही बॉन्ड का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो यानी क्या एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ पे। इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें, देखो 2 कार्बन का यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया, 2 कार्बन की यहाँ पे हमने ली। तो यानी क्या है 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का एक कॉपी और बनाएंगे तो यहाँ पे क्या है 4 कार्बन की यहाँ पे क्या है एल्केन बन जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि जो 4 कार्बन की एल्केन बनेगी वो यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ पे अगर हम देखें तो नॉर्मल ब्यूटेन बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो यानी क्या है 2 कार्बन ये ले रखे थे, ये 2 कार्बन ले रखे थे, और यानी क्या है इनके यानी क्या है 2 कार्बन की हमने कॉपी की, यहाँ पे रेडिकल बनाया, और रेडिकल बनाने के बाद यहाँ पे क्या है बॉन्ड का यानी क्या फॉर्मेशन कर दिए। प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ यानी क्या है, अब यहाँ पे अगर हम देखें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ यानी क्या NaBr यानी क्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये यहाँ पे क्या है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ यानी क्या NaBr इस तरीके से यानी क्या निकल जाएगा। तो हम आसानी से बना सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम यानी क्या अब यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या इस तरीके से और भी यानी कि इनमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक तरीके से, ये एक तरीके से हमारा क्या है, ये अगर हम देखें तो यानी क्या है ये हमारा है साइक्लो यानी क्या है ब्यूटेन। अब यहाँ पे अगर हम देखें साइक्लो ब्यूटेन में यानी क्या है, इधर यानी क्या है हेलोजन लगा देते हैं, इधर यानी क्या है हेलोजन लगा देते हैं, और यहाँ पे सेम रीजेंट रखते हैं Na प्लस यानी क्या है ड्राई ईथर। अब यहाँ पे अगर हम देखें Na प्लस ड्राई ईथर, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये थोड़ा यानी क्या टफ क्वेश्चन है, ये यानी क्या अगर हम देखें तो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी क्या ये अगर हम देखें तो यानी क्या जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यानी कि देखो इसमें हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमें यानी क्या एक चीज़ समझनी है कि यहाँ से जो भी यानी क्या हाइड्रोजन आयोडॉन है उन्हें हमें यहाँ पे क्या है रिमूव करना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये यहाँ पे Na प्लस यानी क्या ड्राई ईथर लिखा होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि वो रिएक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये जरूरी है, क्योंकि हम जब ये पहचान पाएंगे, क्योंकि वो रिएक्शन की पहचान
कारण क्या है? तो यहाँ पे एरो पे हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, Na प्लस ड्राई ईथर। Na प्लस ड्राई ईथर देखने को मिल जाए तो ये चीज़ समझ जाना कि वो यहाँ पे क्या है, वुड्स रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें वुड्स रिएक्शन है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, ये अगर हम देखें तो यानी क्या है, ऐसे प्रोडक्ट पूछ लेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल हमने बोला हैलोजन को हटाओ, हैलोजन को हमने यहाँ पे हटा दिया। अब हैलोजन को हटा देंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दो रेडिकल, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, एक रेडिकल ये यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, मतलब अगर हम देखें तो यानी क्या है, अब ये बाहर तो रहेगा नहीं। अब यहाँ पे अगर हम देखें एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, इसका यानी क्या है फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इन रेडिकल यानी क्या यहाँ पे बॉन्ड बना देंगे तो यहाँ पे अगर हम सिंपल देखें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे अगर हम सिंपल देखें तो यानी क्या है, ये इस तरीके से यानी क्या है बन जाएगा। अब यानी क्या है, ये एक तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बनना है, यानी क्या है ये एंटी एरोमेटिक बनना है, और यानी क्या है ये प्रोडक्ट इसी तरीके से बनेगा, और यानी क्या है 2NaBr यानी क्या है निकल जाएगा। तो वो तो यानी क्या निकल ही जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके से अगर हम देखें तो रॉ मटेरियल हुआ, तो यानी क्या अगर हम देखें तो यानी क्या 2NaBr यहाँ पे क्या है निकल जाएगा। तो यानी क्या इस तरीके से ये रिएक्शन यानी क्या प्रोसीड करती। बहुत यानी कि वुड्स रिएक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर हम देखें तो वुड्स रिएक्शन से, और अगर हम यहाँ पे क्या है क्वेश्चन की बात करें तो यानी क्या है, सबसे पहले अगर हम देखें तो यानी क्या है, अब जैसे यानी क्या है एक बेंजीन रिंग पे क्वेश्चन आया हुआ था, यानी क्या अगर हम देखें तो यानी क्या है, ये अगर हम देखें तो यानी क्या है, ये यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, ये इधर यानी क्या है, ये इधर, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, ये इधर Br है, और ये अगर हम देखें यानी क्या है, ये इधर यानी क्या है Br है। अब सिंपल बात है, हम लोगों ने एरो पे क्या देखा, Na प्लस ड्राई ईथर। Na प्लस ड्राई ईथर देखा जैसे ही तभी हमें समझ में आया कि कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है। तो यहाँ पे ये एरो पे लिख के देखा, क्योंकि तभी हम पहचान पाएंगे ये कौन सी रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। तो यानी क्या है Na प्लस यहाँ पे क्या है ड्राई यानी क्या ईथर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या Na प्लस यानी क्या ड्राई ईथर। अब यानी क्या ये देख यानी क्या ये मिल गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या है ऐसे पूछेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बहुत सिंपल है। हमने हमने क्या बताया कि सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हैलोजन जो है उन्हें रिमूव करो। हैलोजन रिमूव करके वहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन करो। रेडिकल बनाओगे तो आगे का यानी कि आगे का रास्ता समझ में आएगा कि वहाँ पे करना क्या है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, अगर हम देखें तो यानी क्या है, अब यहाँ पे अगर हम देखें इन दोनों को यानी क्या है हटाएंगे। इन दोनों को जब हटाएंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा है, यानी क्या है, ये अगर हम यहाँ पे अगर हटाएंगे ये एच बॉन्ड यहाँ पे रहेंगे। एक रेडिकल यहाँ पे बना, एक रेडिकल यानी क्या है यहाँ पे बन गया। ठीक, यानी क्या है ये रेडिकल बन गया। अब मुझे पता है कि अब हमें पता है यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है पाई सिग्मा, और यानी क्या है रेडिकल पाई सिग्मा रेडिकल यहाँ पे क्या हो जाएगा रज्जो, यानी क्या यहाँ पे रेजोनेंस के होने की प्रोसेस रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस होने का मतलब यहाँ पे क्या है, अब ये अपने दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि जब यहाँ पे रज्जो हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ये बेसिकली अगर हम देखें ये रेडिकल यहाँ पे क्या हो जाएगा रेजोनेंस में आ जाएगा, तो एक तरीके से ये स्टेबल बेंजीन रिंग बनाएगा। और जब ये स्टेबल बेंजीन रिंग बनाएगा तो ये यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या स्टेबल बेंजीन रिंग कैसे बनाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि यहाँ पे क्या है, ये यानी क्या है, ये यहाँ पे इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, ये इस तरीके से यानी क्या प्रोसीड कर जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, ये इस तरीके से होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो यानी क्या है, ये यानी क्या है बेंजीन रिंग यानी क्या है एच चीज़ यहाँ पे यानी क्या है रहेगी। इसके बाद अगर हम देखें तो यानी क्या है, ये इधर यानी क्या है ये यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है कि स्टेबल यानी क्या है बेंजीन रिंग यानी क्या है बन जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है एक स्टेबल यानी क्या है बेंजीनिंग यानी क्या है बन गई। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है एक स्टेबल बेंजीनिंग यानी क्या है बन गई। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रोडक्ट हमारा क्या बना, वो यानी क्या है एक बेंजीन रिंग बनी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है यहाँ पे क्या बनी, यानी क्या है यहाँ पे एक अगर देखें तो यानी क्या है बेंजीन यानी क्या है रिंग बनी। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या है बेंजीन रिंग। तो यानी कि हमारा जो ये प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बेंजीन होगा। तो यानी क्या है ये होगा, और यानी क्या है 2NaBr यहाँ क्या है रिएक्शन में यानी क्या है निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यानी क्या है 12th के चैप्टर में यानी क्या है, यानी कि अगर हम देखें तो यानी क्या है जो यानी क्या है, अब यहाँ पे अगर देखिए यानी कि जो 12th का यानी क्या है ऑर्गेनिक चैप्टर, ऑर्गेनिक का यानी क्या है जो फर्स्ट चैप्टर है वो यानी क्या है हेलो एल्केन। अब यहाँ पे उनमें जो एक यानी कि वहाँ से भी एक रिएक्शन में बेसिकली वुड्स रिएक्शन वहाँ पे भी है। तो वहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या देखो, जैसे ये कार्बन है यानी क्या है ये कार्बन और ये एक तरीके से क्या बना एल्किल हाइलाइड बना। और सिंपल अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है Na प्लस यानी क्या ड्राई ईथर देखने को यानी क्या मिल जाएगा।
यहाँ पे अगर देखें Na प्लस ड्राई ईथर देखने को यानी क्या है मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ भी नहीं करना है। अब यानी क्या अगर हम इसका पूछें यानी क्या ये कैसे बनेगा, तो क्या कुछ करना है इसमें? कुछ नहीं करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला कि सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है। हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे रेडिकल बनाना। अब तो यहाँ पे यानी क्या है डायरेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये कार्बन, यानी क्या ये कार्बन, और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक रेडिकल ये बन गया। अब इसी का यानी क्या है कॉपी कर दो। इसी का कॉपी करना मतलब यानी कि एक रेडिकल यहाँ पे बनाया और यहाँ पे ये कार्बन बनाया, यानी क्या ये कार्बन बनाया, ये कार्बन बनाया, यानी क्या ये कार्बन बनाया, और इसको यानी क्या है एच टी यहाँ पे इसको यानी क्या ऐड कर दिया। यानी क्या है ये यहाँ पे इस तरीके से यानी क्या है ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी क्या प्रोडक्ट बन जाएगा। ये बेसिकली अगर हम देखें तो यानी कि जो ट्वेल्थ का यानी क्या फर्स्ट चैप्टर है, यानी क्या ट्वेल्थ के यानी क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ही क्वेश्चन दिया हुआ है। यानी कि अगर हम देखें तो यानी क्या उसमें यानी क्या इस तरीके यानी क्या क्वेश्चन यानी क्या है दे रखे हैं। अब यहाँ पे अब बेसिकली अगर हम देखें यानी कि जब हम अब यहाँ पे सबसे जो यहाँ पे इस रिएक्शन की जो सबसे खासियत बात है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनता है वो सिमेट्रिकल बनता है। सिमेट्रिकल मतलब अगर हम देखें, अच्छा ये अब हम गेस कर सकते हैं कि अगर टू कार्बन ले रखे हैं, यानी कि टू कार्बन के यानी कि टू कार्बन एल्किल हाइड्राइड ले रखे हैं कि उसके दो मोल ले रखे हैं, तो मतलब उनका कॉपी हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि फोर कार्बन की यहाँ पे क्या है फोर कार्बन मेंबर का प्रोडक्ट बन जाता है। ये इतना गेस हो जाता है जब हम वहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें जब अनसिमेट्रिकल यहाँ पे क्या है एल्किल हाइड्राइड ले लेते हैं, दिक्कत तब होती है। इस रिएक्शन से हम सिमेट्रिकल यहाँ पे अगर देखें सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन तो बना सकते हैं, मीन्स यानी क्या सिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं। बट यहाँ पे अगर देखें अनसिमेट्रिकल यानी क्या एल्केन बनाना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि अनसिमेट्रिकल एल्केन लेते हैं तो मिक्सचर बनता है, और मिक्सचर मुझे पता है कि उस मिक्सचर को यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है मिक्सचर से यानी क्या एक एक हाइड्रोकार्बन को यानी क्या है यानी कि डिस्टलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्केन लेते हैं तो क्या होता है, यानी कि वो एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या सी एस यानी क्या सी एस थ्री यानी क्या एल्किल हाइड्राइड एक, यानी क्या यहाँ पे अगर हम देखें ये एक कार्बन का ले रखे हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये अगर हम देखें तो यानी क्या दो कार्बन का एल्किल हाइड्राइड ले रखे हैं। अब यहाँ पे सिंपल अगर हम देखें तो यानी क्या एन ड्राई यानी क्या अगर हम देखें तो यानी क्या है यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है यहाँ पे Na प्लस यानी क्या ड्राई ईथर यहाँ पे लिखा रहेगा, वो तो यानी क्या देगा क्वेश्चन में ही देगा। तो यानी क्या Na प्लस ड्राई ईथर यानी क्या लिखा लिखा रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए वहाँ पे सिमेट्रिकल यहाँ पे क्या है मतलब एल्किल हाइड्राइड होते थे। बट अब देखो यहाँ पे एक कार्बन का है, इधर यहाँ पे अगर देखें तो दो कार्बन की रिंग मेंबर दो कार्बन का मेंबर है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में अगर हम देखें तो जो एल्केन बनते हैं वो मिक्सचर बनते हैं। इसलिए यहाँ पे ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन हो जाती है, यानी कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए हम यहाँ पे आगे हम बात करेंगे कि अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए उड़ीज रिएक्शन ठीक नहीं होती। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोडक्ट क्या बनता है, तो यहाँ पे मिक्सचर बनेगा। तो यानी क्या देखो एक तो इस कार्बन का यानी क्या है कॉपी करके यहाँ पे बना सकते हैं, तो यानी क्या इस कार्बन का कॉपी करके यानी क्या है ये, तो यानी क्या है ये बन सकता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है ईथेन बन सकता है। दूसरा अगर हम देखें तो यानी क्या है इन दो कार्बन की वजह से यहाँ पे क्या है नॉर्मल प्रोपेन बन सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है इसकी वजह से यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है ये एक बन सकता है। इसके बाद अगर हम देखें इसके बाद अगर यहाँ पे देखें क्या बन सकता है, अब यहाँ पे अगर हम देखें इन दो कार्बन और एक कार्बन को मिला के बन सकता है, तीन कार्बन की बन सकती है। तो यानी कि हम अगर देखें तो यानी कि प्रोपेन भी बनेगा, ये तो ब्यूटेन बन गया, ईथेन बन गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि प्रोपेन भी बन जाएगा। तो प्रोपेन कैसे बन जाएगा, तो यानी कि प्रोपेन अगर हम देखें तो यानी क्या है ये यहाँ पे क्या है कार्बन यानी क्या ये कार्बन, तो इन इनका अगर हम देखें तो यानी क्या मिक्सचर बनना है। तो यानी क्या अगर हम देखें इसीलिए अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें इसीलिए इस रिएक्शन से कभी भी हम मतलब अनसिमेट्रिकल यानी क्या एल्केन लेके यानी क्या रिएक्शन नहीं कराते, क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्केन लेते हैं तो वहाँ पे यानी क्या मिक्सचर बन जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या एक नोट होता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है बाई यूजिंग यानी क्या उड्स रिएक्शन यानी क्या सिमेट्रिकल एल्केन यानी क्या सिमेट्रिकल एल्केन यानी क्या अगर हम देखें
टू प्रिपेयर, यानी कि सिमेट्रिकल एल्केन तो हम प्रिपेयर यानी कि कर सकते हैं, बट यानी कि अनसिमेट्रिकल एल्केन यानी कि ए न्यू मेथड, यानी कि एक नए मेथड को हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि वुड्स रिएक्शन के थ्रू हम किसको बनाते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन को बना सकते हैं। तो यानी कि ये बेसिकली अगर हम देखें, ऐसा नहीं है कि हम अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बना सकते हैं, बट वो एक्चुअल में अगर हम देखें तो एक कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है। तो उसकी और से अल्टरनेट ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से जब हम अनसिमेट्रिकल एल्केन लेते हैं तो किस तरीके से यानी क्या है एल्केन यानी क्या है बनते हैं, वो अलग तरीके की रिएक्शन, मतलब अलग रिएक्शन होती है, तो वो ईजिली हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पे क्या है अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए वुड रिएक्शन को यूज नहीं करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें यानी क्या है फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा कि वुड रिएक्शन इज यूज टू मेकिंग यानी क्या है फॉर यानी क्या है सिमेट्रिकल यानी क्या है हाइड्रोकार्बन। तो अगर हम देखें तो यानी क्या है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी क्या है वुड्स रिएक्शन यूज फॉर मेकिंग सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन। अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन में यानी क्या फॉर्मेशन ऑफ यानी अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन यानी क्या है कोई बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या है यूज यानी क्या है अनदर मेथड। तो हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं यानी क्या है यहाँ पे क्या है अनदर यानी क्या है मेथड। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है अनदर मेथड। अभी यहाँ पे बात करते हैं ये वो कौन से यानी क्या है मेथड की यानी क्या है बात यानी क्या है हो रही है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है ये वाली चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे क्या है ये चीज़ यानी क्या है ये तो एक वुड्स रिएक्शन थी, ठीक है। यानी क्या वुड्स रिएक्शन के थ्रू भी हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं एल्केन यानी क्या है बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यानी क्या है अब बात आती है कि यानी क्या है अनसिमेट्रिकल यानी क्या है यानी कि जो अनसिमेट्रिकल एल्केन होता है उनके लिए कौन मेथड यूज करते हैं। तो उसके लिए एक मेथड यूज होता है, उसका नाम होता है कैरी हाउस सिंथेसिस। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है ये यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है कैरी हाउस यानी क्या है सिंथेसिस यानी क्या है अगर देखें तो यानी क्या है कैरी हाउस सिंथेसिस। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या होता है, अब इसके लिए हम यहाँ पे अगर सिंपल अगर मैं बात करूँ तो देखो यानी क्या है हालांकि ये सिलेबस में है नहीं, यानी क्या ये एनसीईआरटी में भी यानी क्या मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे कभी कभी ये क्वेश्चन में आ जाता है, कंपटीशन में आता है, इसलिए यहाँ पे कभी कभी इसके रिएजेंट देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है इसके लिए यानी क्या है यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है इसके रिएजेंट क्या होते हैं। तो अगर एरो पे हमें क्या देखने को मिल जाए यानी क्या है लिथियम देखने को मिल जाए, यानी क्या है फर्स्ट नंबर पे यानी क्या है लिथियम देखने को मिल जाए। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो यानी क्या है कॉपर हाईलाइट देखने को मिल जाए। और थर्ड नंबर पे अगर हम मैं बात करूँ तो यानी क्या है थर्ड नंबर पे हमें एल्किल हाईलाइट देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे अगर देखें यानी क्या है एल्किल हाईलाइट देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे अगर हम मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे देखो होता क्या है, ये यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है CH3, यहाँ पे अगर देखें तो यानी क्या है CH2, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है Br। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है सिंपल। अब देखो यानी क्या है ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है। तो ये ग्रुप जो है अगर हम देखें यानी क्या है ये ग्रुप यानी क्या है ये, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है अब यानी क्या है ये बेसिकली अगर हम देखें ये यानी क्या है ग्रुप यानी क्या है, और यहाँ से अगर देखें ये आर जो होता है इससे यानी क्या ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है ये यहाँ पे क्या है CH3 बन जाएगा, और यहाँ क्या है ये CH2 बन जाएगा, ये इधर यानी क्या आर बन जाएगा। ये एक तरीके से अगर देखें तो यानी क्या सिंपल यहाँ पे ये भी एक तरीके से क्या बन जाएगा एल्केन बन जाएगा, ठीक है। यानी क्या ये चीज़ हमें यानी क्या समझ में आना चाहिए। हालांकि ये कोई सिलेबस में नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बट ये रीजेंट हमें पता होना चाहिए कि इसके थ्रू भी हम अनसिमेट्रिकल यानी कि अगर एल्केन होगा तब हम यहाँ पे क्या है यानी क्या उसके थ्रू यानी क्या बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि ऊर्ज रिएक्शन से अगर हम देखें तो यानी कि ऊर्ज रिएक्शन से लेके यानी कि बहुत सारे यानी कि क्वेश्चन और भी बनते हैं, देखते हैं यानी कि और कैसे यानी कि क्वेश्चन यानी कि बनते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये तो कैरी हाउस सिंथेसिस था। कैरी हाउस सिंथेसिस का बस रिएजेंट याद रखना है। रिएजेंट ये है कि क्या फर्स्ट नंबर पे लिथियम होगा, दूसरा कॉपर हाइलाइट होगा, तीसरा अगर हम देखें तो यानी क्या एल्किल हाइलाइट देखने को यानी क्या मिल जाएगा। अब यानी क्या है कुछ रिएक्शन होती हैं लाइक यानी क्या उन्हें हम यहाँ पे जो कि 12th की यानी क्या फर्स्ट चैप्टर जो यानी क्या ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री है उसमें यानी क्या दे रखा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या कोई जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या अगर देखें सिमिलर रिएक्शन लाइक यानी क्या वुड्स रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये एक हमारी यहाँ पे क्या है बेंजीन है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है ये यहाँ पे क्या है ये एक तरीके से एरिल हाईलाइट है। तो हम लोग यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये क्या है एरिल यानी क्या है हाईलाइट। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये एरिल हाईलाइट हो गया। एरिल हाइलाइट पे कभी कभी यहाँ पे क्या है एरो पे यहाँ पे क्या है सोडियम प्लस यानी क्या है ड्राई ईथर यहाँ पे लिखा रहता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये सोडियम प्लस यानी क्या ड्राई ईथर लिखा रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है अब यहाँ पे अब ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी। अब यहाँ पे क्या है ये ऐसे यानी कि पूछ लिया जाएगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरे यानी कि रिएक्शन देखें तो यानी क्या जैसे एक एल्किल हाइलाइड ले ले। जैसे यहाँ पे क्या है एक एल्किल हाइलाइड ले लिया। दूसरा अगर हम एक एरिल हाइलाइड ले लें तो एरिल हाइलाइड यहाँ पे कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है एक यानी क्या एरिल हाइलाइड यानी क्या है यानी क्या ये ले सकते हैं इसके थ्रू यानी क्या प्रोडक्ट यानी क्या सेम यहाँ पे अगर देखें तो यानी क्या Na+ ड्राई ईथर यानी क्या देखने को यानी क्या मिलेगा यानी क्या प्रोडक्ट यानी क्या ऐसे यानी कि पूछा जा सकता है। दूसरा अगर हम देखें तो यानी कि टू अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे अगर हम देखें तो अब टू मॉलिक्यूल्स यानी क्या है आर यहाँ पे क्या है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ यानी क्या RX ले लें। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है यहाँ पे अगर यानी क्या है सिंपल एक बार यानी क्या है जिडेन यानी क्या है लिखा हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है ये रिएक्शन यानी क्या है ऐसे प्रोडक्ट पूछ लिया जाएगा। ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये फर्स्ट चैप्टर यानी कि जो हाइड्रोकार्बन है उससे रिलेट है। बट ये बेसिकली 12th के चैप्टर में भी गिवन है। तो यानी क्या इनको यहीं पर सीख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा ये बस पहले तो हमारा समझ में आना चाहिए कौन सी रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन कैसे समझ में आया। तो वुड रिएक्शन हमने एरो पे क्या देखा यानी क्या है Na+ ड्राई ईथर देखने को मिला। Na+ ड्राई ईथर देखने को मिला इसलिए मुझे समझ में आया कि ये वुड रिएक्शन है। अच्छा ये वुड रिएक्शन है तो हम लोगों ने क्या बोला कि सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है हाइड्रोजन को रिमूव करना है। हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो बिल्कुल हम लोगों ने यहाँ पे क्या हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया भैया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे क्या बनाना बॉन्ड को तोड़ना है और एक रेडिकल बनाना है। तो यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या एक रेडिकल बना दिया। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना हम लोगों ने क्या किया इसका एच टी यानी क्या कॉपी बना देना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे रेडिकल बना के यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है यानी क्या है ये इस तरीके से और यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है ये इस तरीके से यानी क्या इसका कॉपी कर देना। ये बेसिकली अगर हम देखें तो इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या इसे क्या बोलते हैं यानी क्या फिटिंग रिएक्शन। तो हम लोगों ने यहाँ पे अगर देखें तो यानी क्या है इसे क्या बोलते हैं यानी क्या है फिटिंग यानी क्या है रिएक्शन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसे क्या बोलते हैं यानी क्या फिटिंग रिएक्शन। अब यहाँ पे अगर हम देखें अब यहाँ पे ये एल्किल हाइलाइड ले रखा हूँ दूसरा एरिल हाइलाइड ले रखा हूँ। अब यहाँ पे अगर हम रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे क्या बनाएगा तो यहाँ पे इट्स यानी क्या ये भी रिएक्शन का अलग नाम है। अभी हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है ये दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करना है और यानी क्या एल्केन यानी क्या इनको चिपकाना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये यहाँ पे क्या है ये आर इधर हो जाएगा। ये अगर हम देखें तो यानी क्या ये यानी क्या ये इस साइड यानी क्या ये ऐसे यानी क्या बन जाएगा। इसे क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। यहाँ पे क्या बोलते हैं यानी कि वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को यहाँ पे क्या बोल देते हैं यानी कि वुड्स यानी कि है फिटिंग रिएक्शन वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है ये यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि ये जिडेन है तो यानी कि जिडेन हमेशा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो सिंपल यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है यहाँ पे एल्केन बना देगा। तो यानी क्या ये एल्केन बना देगा तो यानी क्या है ये एल्केन बना देगा। इस रिएक्शन का नाम क्या है इस रिएक्शन का नाम है फ्रैंकलाइन रिएक्शन। तो हम लोगों ने यहाँ पे अगर देखें तो यानी कि इसका नाम क्या है यानी क्या है फ्रैंकलाइन यानी क्या है रिएक्शन। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखे यानी क्या है फ्रैंकलाइन यानी क्या है रिएक्शन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है इसे यानी क्या फ्रैंकलाइन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या आते भी हैं। तो यानी क्या ये हमें पता भी होना चाहिए। और ये बेसिकली ये 12th की चैप्टर में दिया है पर ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन चैप्टर से वुड रिएक्शन का ही लगता है। बस थोड़ा यहाँ बदलाव है रिएक्शन में उनकी वजह से यहाँ पे क्या नेमिंग भी थोड़ी चेंज हो जाती है। बस अब यहाँ पे एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन था। जेई में आया हुआ क्वेश्चन क्या था तो हम लोग अगर देखें तो यानी कि जो जेई में आया हुआ क्वेश्चन था वो ये था। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि ये CH3 था यानी कि ये CS था। ये अगर देखें यानी कि BR था। ये अगर हम देखें तो यानी कि ये BR था। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये जिडेन था प्लस यहाँ पे अगर देखें तो यानी क्या हीट का सिंबल बना हुआ था। अब यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे क्या किया था प्रोडक्ट यानी क्या है पूछा था। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन था।
अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें यानी कि यहाँ पे सिंपल यानी कि जेड प्लस हीट। अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था कि जब जेड मिला था तो हम लोगों ने वहाँ पे क्या देखा था कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ यानी कि जो एल्केन था उनको हमने ऐड कर दिया बस सिर्फ। अब यहाँ पे कैसे प्रोसेस होगा, क्योंकि यहाँ पे Na प्लस डाई ईथर नहीं मीन्स यानी कि ये अगर हम देखें तो यानी कि ये क्या वुड रिएक्शन है, क्या नहीं वुड रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे Na प्लस डाई ईथर नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने ये देखा था ये कौन सी रिएक्शन है, यानी कि फ्रैंकलाइन रिएक्शन है। फ्रैंकलाइन रिएक्शन का जो रिएजेंट होता है वो जेड प्लस यानी कि हीट का सिंबल होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि हमने क्या बोला कि हाइलोजन को हमेशा हमने बोला कि ये हाइलोजन को यानी क्या है, यहाँ से अगर हम देखें तो हाइलोजन को यानी क्या है तोड़ दो। हाइलोजन को तोड़ेंगे तो यानी क्या है यहाँ पे ये यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें तो यानी क्या है, अब जब हाइड्रोजन को तोड़ेंगे तो यानी क्या है CH3 यानी क्या है CH। अब यानी क्या एक रेडिकल इधर बना, एक रेडिकल यानी क्या है इसका इधर बना। अब हम लोगों ने क्या देखा कि इसकी एज इट इज कॉपी बना के दोनों बॉन्ड से जोड़ दो। इसकी कॉपी बनाएंगे तो यानी क्या है एक यानी क्या है एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, ये एक यानी क्या है CH, यहाँ पे एक यानी क्या है CH3। और यहाँ पे अगर हम देखें अब ये दो रेडिकल हैं, दो रेडिकल मिलकर एक बॉन्ड बना देंगे तो यानी कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ये जेई में आया वो क्वेश्चन था। यानी कि ये अगर हम देखें तो यहाँ पे जो यानी क्या है ये जो यानी क्या है बनेगा वो यहाँ पे क्या बनेगा, यानी कि CH यानी क्या डबल बॉन्ड यानी क्या है CH, और यहाँ पे क्या है CH3 यानी क्या है ये इस तरीके से यानी क्या है बन जाएगा। बहुत आसान। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखें तो यानी क्या है एक यानी क्या है और यानी क्या है क्वेश्चन यानी क्या आया हुआ था यहाँ पे अगर हम देखें यानी कि अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या जैसे यानी क्या एच यानी क्या है सी यानी क्या ये अगर देखें Cl यानी क्या ये Cl, और यहाँ पे अगर देखें तो यानी क्या है ये यानी क्या है एक बॉन्ड यानी क्या है Cl, यानी क्या है ये यानी क्या है ये यहाँ पे क्या ऐड है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है ये अगर हम देखें यहाँ पे Ag पाउडर ले लिया गया, यहाँ पे क्या लिया गया अब Ag यानी क्या है पाउडर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है एजी पाउडर लिया गया। अब यहाँ पे देखें तो एजी पाउडर लिया गया है, तो यहाँ से तो कुछ समझ में तो आ सकता है कि यहाँ पे AgCl रिमूव होगा। AgCl क्योंकि यहाँ पे भर भर के है Ag, क्योंकि कोई रिएजेंट हम स्मॉल अमाउंट में नहीं लेते हैं। जब भी लैब में जाते हैं तो यानी क्या रिएजेंट एक्सेस मात्रा में लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ यानी क्या AgCl यानी क्या निकल जाएगा। कितने मॉलिक्यूल्स, यानी क्या 3 मॉलिक्यूल्स। अब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ यानी क्या AgCl यानी क्या निकलेगा। तो कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा कि यहाँ पे क्या है, जैसे यानी क्या है H यानी क्या है C, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा एक रेडिकल यहाँ बनाना, एक रेडिकल यहाँ बनाना है। बेसिकली एक बॉन्ड ये तोड़ा, एक बॉन्ड ये तोड़ा, एक बॉन्ड ये तोड़ा, और यानी क्या एक बॉन्ड ये तोड़ा। एज इट इज इसकी यानी क्या कॉपी बना देना है। तो यानी क्या एक यानी क्या रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, और यानी क्या है C यानी क्या H। अब यहाँ पे क्या है इसे जोड़ देना है। तो यानी क्या H यानी क्या है C, यानी क्या है 3 बॉन्ड बन जाएंगे, और यानी क्या है CH बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यानी क्या है ये क्या बन जाएगा, इथाइन बन जाएगा। यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे, दो कार्बन के यानी क्या है एल्काइन को यहाँ पे क्या बोला जाता है, एसिटिलाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एसिटिलाइन। अब ये एक तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिटिलाइन बन जाएगा। तो यानी क्या अगर हम देखें तो यानी क्या है एसिटी एसिटिलाइन, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है एसिटिलाइन बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग यानी क्या जो नेक्स्ट यानी क्या है वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस यानी क्या रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है। अब यानी क्या है इस यानी क्या है लेक्चर के लिए इतना ही।